समय की बात है। एक प्राचीन राज्य में एक पराक्रमी राजा शासन करता था। राजा न्यायप्रिय, प्रजा का हितैषी और वीर था, लेकिन उसकी मृत्यु अचानक युद्ध के मैदान में हो गई। राजा की अंतिम इच्छा थी कि वह फिर से जन्म लेकर अपने राज्य और प्रजा की सेवा कर सके। राजा के मरने के बाद राज्य में संकट आ गया। पड़ोसी राज्यों ने हमले शुरू कर दिए और प्रजा भयभीत हो गई। परंतु राज्य के प्रमुख संत ने भविष्यवाणी की कि राजा का पुनर्जन्म होगा और वह अपने राज्य को फिर से एक सुनहरे युग में ले जाएगा। कई वर्षों बाद उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक किसान परिवार के घर एक बालक का जन्म हुआ। बालक जन्म से ही विलक्षण था। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और वह छोटी उम्र में ही शौर्य और बुद्धिमत्ता का परिचय देने लगा। जब वह बालक बड़ा हुआ तो उसमें अजीब शक्तियां दिखने लगीं। वह उन चीजों को जानता था जो सामान्यतः किसी को ज्ञात नहीं होती। वह पुरानी घटनाओं का वर्णन ऐसे करता मानो स्वयं वहां उपस्थित था। एक दिन उसने गांव के बुजुर्गों को एक ऐसा गुप्त राज बताया जिसे केवल दिवंगत राजा ही जानता था। उसके इन गुणों को देखकर संत ने उसे पहचाना और कहा, ये वही राजा है जिसका पुनर्जन्म हुआ है। इसे इसका असली स्थान दिलाना हमारा कर्तव्य है। संत के मार्गदर्शन में बालक को शिक्षा दी गई और राज्य के वफादार सैनिकों ने उसे राजमहल तक पहुंचाया। अपने साहस और चतुराई से उसने दुश्मनों को हराया और सिंहासन पुनः प्राप्त किया। प्रजा ने उसे अपनाया और वह राजा अपने नए जीवन में भी पहले की तरह न्यायप्रिय और वीर बना रहा। राजा के पुनः सिंहासन पर बैठने के बाद राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। उसने सबसे पहले अपने राज्य के दुश्मनों को हराने के बाद प्रजा के कष्टों को दूर करने के उपाय शुरू किए। वह रोज महल के बाहर दरबार लगाता और आम जनता की समस्याएं सुनता। उसकी दृष्टि केवल युद्ध और सत्ता तक सीमित नहीं थी। वह चाहता था कि राज्य आत्मनिर्भर बने और हर व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करे। एक रात राजा ने एक विचित्र सपना देखा। सपने में एक दिव्य व्यक्तित्व ने उसे संदेश दिया, तुम्हारा पुनर्जन्म केवल राज्य की रक्षा के लिए नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें एक ऐसा राज्य बनाना है जो ज्ञान, करुणा और न्याय का प्रतीक हो। इसके लिए तुम्हें अपने भीतर छुपी कुछ और शक्तियों को जागृत करना होगा। सपने से जागने के बाद राजा ने संतों और विद्वानों को बुलाया। वे उसे एक गुप्त प्राचीन ग्रंथ के बारे में बताते हैं जो हिमालय की गुफाओं में छुपा हुआ था। उस ग्रंथ में विश्व कल्याण और दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने का रहस्य छुपा था। राजा ने अपने राज्य का भार अपने सबसे भरोसेमंद मंत्रियों और सेनापतियों को सौंपा और खुद हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया। बर्फीले पहाड़, खतरनाक जानवर और अपनी शक्तियों को आजमाने वाले राक्षसों को हराते हुए उसने अपनी यात्रा पूरी की। अंततः गुफा के भीतर वह प्राचीन ग्रंथ प्राप्त करता है। जैसे ही वह उसे छूता है, उसे अपने पिछले जन्म और आने वाले भविष्य के बारे में स्पष्टता प्राप्त होती है। उसे ये भी समझ आता है कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। इधर जब राजा अपनी यात्रा पर था, राज्य में दुश्मनों ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया। पड़ोसी राज्य के एक धोखेबाज राजा ने राज्य पर हमला कर दिया और महल पर कब्जा कर लिया। प्रजा फिर से भयभीत और असहाय हो गई, लेकिन राज्य के लोगों को भरोसा था कि उनका राजा लौटेगा। हिमालय से लौटने के बाद राजा पहले से अधिक शक्तिशाली और ज्ञानवान बन चुका था। उसने अपने नए दिव्य ज्ञान और साहस से दुश्मनों को न केवल हराया, बल्कि उन्हें क्षमा कर दिया और समझाया कि सच्चा राजा वही है जो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ भी शांति बनाए रखे। राजा ने अपने राज्य को ज्ञान, कला और विज्ञान का केंद्र बना दिया। उसने शिक्षा के लिए विद्यालय और ग्रंथालय बनवाए, किसानों के लिए नई सिंचाई योजनाएं शुरू की और व्यापार को बढ़ावा दिया। धीरे धीरे राज्य एक स्वर्ण युग में प्रवेश कर गया। लोगों का विश्वास था कि राजा का पुनर्जन्म केवल उनके राज्य की भलाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व में शांति और समृद्धि का संदेश फैलाने के लिए हुआ था। और इस प्रकार राजा की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो ये सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व बल से नहीं, बल्कि करुणा, ज्ञान और न्याय से होता है।